पिछले अध्याय में हम चिंतामणि का श्रद्धा और भक्ति अध्याय पढ़ रहे थे। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कला, कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का हृदय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है। सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी ये श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं कि जिस पर हृदय का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रूठे तो भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वतत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है। इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लग फेरे और हरदम उसे घेरे रहे तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यदि हमें भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो किसी की उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का संताप और दुख फैल सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय तीन हैं: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। हृदय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करते हैं। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उससे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह इसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान दो प्रकार का होता है, एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और
कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने विस्तारानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो सामर्थ्य के कारणों के निराकरण से समर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्यादान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वनिरीक्षणों को, जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस रूप में उसका संचार अंग अंग में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहण वालों को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। इसी से शुष्क प्रत्यानुसरण के रूप में यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहते हैं कि महाराज इतनी श्रद्धा है, और पंडित पुरोहित भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दो। यद्यपि इन पंडों और पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता है कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा। इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सच्ची के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब हृदय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति का संचार समझना चाहिए। जब हृदय का उठना, बैठना, चलना फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए हैं। यदि श्रद्धा प्राप्त होने पर हम अपने जीवन कर्म का थोड़ा या कम से कम उसे भक्ति करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन पर भी उसका कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण भाव से तो कभी हम करुणा भाव भक्ति करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा हम श्रद्धा भोजन में विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे, समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी वह अपने जीवन में
जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है। वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश स्वार्थ, परिवार या शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्मनिवेदन है। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन ही के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीर व्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं। अपने वचनों से उसे प्रश्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम अपने उसका शारीरिक बल बनाएंगे। अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे। वाग्मिता को उसकी वाग्मिकता बनाएंगे। वाग्मिकता का अर्थ है बोलने की कला। अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे। यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे और इस प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी हो गए। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्त द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन कर्म को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वालों और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वालों श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में किसी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोकहितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो अर्पित करो या आकर्षित करो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना आंसुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विराट अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा देते हैं, अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के समान कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविकता शुद्धता का परिज्ञान अरुचिकर होगा, वह सापेक्षिकता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। हम ही हम वाले तुम भी नहीं सह सकते, तुम ही तुम की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। भक्ति के लिए
दैन्य अर्थात दूसरों के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए, अनेक रूप में परिचय के लिए, उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रियाकलापों को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त हो गए। जनसाधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पद वाले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, वह भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन कर्म के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला, तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्विक शील की और आप से आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्ति कारिणी क्षमता नहीं होती है। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसे ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए, उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम बच्चों या कोल बिलों के पास जाओ। ये बात हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच अमीने सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो, दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूतियों के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंदानुभव करने की बात है, जो अच्छी लगने की बात है, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य के लाभ की स्वाभाविक हो। सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं है। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य ही है के विधान है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म चरित्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म चरित्र को सामने लाते हैं, तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं। हाँ, अवश्य आते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच उनका रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं, तो रावण भी हमारे काम के हैं। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का कर्म पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से
भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा ही में भोग कर एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्रायश्चित्तों के विधान में किए हुए पापों का सबसे सक्षम कथन अवश्य होता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलाते हैं तो कहते हैं कि हम होम करते जला, मतलब पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलाते हैं, किसी का घर जलाते हुए अपना हाथ जला लेते हैं और कहते हैं कि होम करते हुए जला। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही, संसार में धर्म और मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता तो पांडव जीवन भर मारे मारे फिरते तो संसार के अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खींच जाती जो मिटाए न मिटती। सुख और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें रक्षा करने वाले आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूँगा। मैं का मतलब श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं श्री कृष्ण जन्म लूँगा और अधर्म का नाश करूँगा। यदि कोई पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका असफल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचते हैं तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतज्ञता है। अब भगवत भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की भक्ति के आधार पर क्या क्या है। मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान का एक शुद्र चेतन अंश है। शुद्र ने एकदम छोटा सा अंश है। उसके धर्म अधर्म दया निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसके कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्यक्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कई उसे जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है, कई लाठी और कई भैंस का। वह सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया जाए। यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसके आगे की और कोई भूमि उसे दिखाई नहीं पड़ रही। वह दया से दिखाई नहीं पड़ रही। अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी भी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिनों पहले की सभ्यता
मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी, अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय की कुछ दात वृत्तियों का मालूम होने लगी है, तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के हास और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय के कार्य में अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपनों में अंशी का अधिक अंश समझता है, उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान इसकी नित्य क्रिया है। अतः स्थिति रक्षा विधान जो बातें अपने में हैं उनका अभाव उससे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही गहरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुंचाती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों से परिमित करेंगे जितने कि हम मन में जगह है। हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में हम अपने स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था पर पहुंचाकर ही उस परम भावमय की भावना करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय, प्रेममय मानेंगे और यह प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है। जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है, अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसे कोप का आह्वान करता है, आपदग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसे धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। यही व्यवहार वह मनुष्य के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुभूति भावना ही संभव है। स्वानुभूति ही द्वारा वह उस परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भर्तृहरि ने स्वानुभूतिक मान्य कहकर नमस्कार किया। यदि चिन्मय में अपनी और अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे हैं जिसमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वाले भावों का संचार होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकुर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं है।
उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं। धर्मो रक्षति रक्षत की धारणा उन्हें नहीं होती। जहाँ धर्म भाव है वही ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चारित्रता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझी जाती। भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वही श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशुद्ध रूप में देखकर ही उसका मन खींचता है और वह उस विशुद्ध रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है और ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्मपथ आनंद से जगमगा उठता है। धम्मचक्र या व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भर की ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देखकर एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमय वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। उनके प्रेम श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है। उसके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उसके लौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म बलपूर्वक उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उलाना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसा नाक से खाना और कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन है। ये 9 बातें ली गई हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ का संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धे पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दक्षिण चाहता है। रामलीला, श्री कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि ही है के विधान है। इस सामीप्य की कामना भक्त व रसखान ने बड़ी मार्मिकता से प्रकट की है। मनुष्य हो तो वही रसखानी, पशु संगे गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चले मिली नंद के धेनु संभारन। पाइन हो तो वही गिरी को, जो किए छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसे करो, मिली कूल कलंदी कदम के डारी। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य हूँ तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मैं मनुष्य जन्म लूँ तो वो मनुष्य बनूँ जो गोकुल में जन्म ले और उन ग्वालों के बीच रहे, और मनुष्य नहीं बनाओ तो पशु बन जाऊँ तो मेरा बसेरा न मेरा रहने का स्थान वहाँ करना जहाँ श्री कृष्ण नंद की गायें चराते थे। और अगर पहाड़ बन जाऊँ या पत्थर बन जाऊँ, पाइन है ना, पत्थर बन जाऊँ तो उस पर्वत का या उस गिरी का पत्थर बनूँ जिसको पुरंदर ने श्री कृष्ण ने धारण किया था। और जो खग हो तो, और कहा कि अगर पक्षी बन जाऊँ तो मेरे बसर हो ना, मेरे रहने का स्थान वहाँ करना या उस जंगल में करना जिस जंगल में कदम का पेड़ है और उस कदम पेड़ श्री कृष्ण बैठा करते थे, मैं भी उस पेड़ पे जाके बैठूँ। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं।
जिस समय दूर दूर के गांव के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक और जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से बिंधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुप्त और अधर्म की क्रूरता पर दुग्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारण की अभिलाषा दोगुनी दोगुनी या चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए बचती चली आई। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर डलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता दिखलाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। वी माताओं की कुटिलता की, बड़ों की आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, संपदा की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वह इनका स्मरण किया जाता है। संसार से तटस्थ रहकर सुख शांति पूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहार के बीच सात्विक विभूतियों की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार माने गए हैं। अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे जाते हैं। कर्म सौंदर्य के योग से बनने के कारण इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खींचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, उन सब में सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर डल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं, आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो वो निसंदेह जड़ है। सुनी सीतापति शील सुबाऊ, मोद न मन पुलक नयन जल सो नर खे गई खाऊ। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दे, उनके लिए शुद्ध सात्वित्व जीवन का यही मार्ग है। रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त होकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वालों लोक कल्याण के विचारों से कई अच्छी जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला शास्त्र धर्म है। शास्त्र धर्म के इसी व्यापक तत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। शास्त्र धर्म एक प्रांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा जो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर भूत बात शायद ही कोई और मिले। झूठ बात शायद ही कोई और मिले। झूठे दिखावों और उनके द्वारा यह भी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूप में संभव है उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। शक्ति के इतना समावैभव के साथ, विनय पराक्रम के साथ, रूप माधुर्य तेज के साथ, कोमलता सुखभोग के साथ, दुख कायरता प्रताप के साथ, कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि
कर्म सौंदर्य के कितने अधिक प्रकार के उत्कर्ष और कहाँ तक बढ़ सकते हैं। इससे ज्ञात धर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक मर्मस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की इस 34वां वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिया गया है वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा वही सर्वांगीण पूर्ण लोक धर्म का मार्ग है। शास्त्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उधर देख रहे हैं। समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा। इससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचेगी। उस समय का हमारा क्रोध इतना सुंदर और अक्रोध कितना गहित होगा। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति पाठ आज समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगले क्लास में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। ऐसे ही सुनते रहे और सुनने के साथ आवाज़ को बंद करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास के लिए थोड़ी सी सॉरी, माफ़ करना कि उसमें जो वो आवाज़ आ रही है वो कूलर के पास के बैठने की थी, इसलिए वो कूलर की आवाज़ बज रही है। तो अगली बार से ध्यान रखा जाएगा आपका पूरा और धन्यवाद। उस क्लास को आप बिना आवाज़ के भी देख सकते हो, मतलब आवाज़ उसकी बंद कर लो और उसको स्वयं पढ़ के भी आप समझ सकते हो। धन्यवाद।